Hello everyone, welcome back to my UPSC channel IAS Commando. So in this video, we are going to solve all your study UPSC study woes. अब यूपीएससी में स्टडी वोज क्या है कि बहुत सारा सिलेबस है एंड देर इज लेस टाइम टू रीड एंड रिवाइज. सो हाउ कैन यू रिमेंबर मोस्ट ऑफ इट so that you can mark correct answer in the prelims examination and write answers in your mains examination as well. तो अब बेसिकली ये जो है ये है स्ट्रैटेजीज फॉर बेटर लर्निंग एंड दीज आर एप्लीकेबल टू एनीवन. क्या कुछ कुछ भी उसका स्टाइल हो पढ़ने का. एंड दिस विल हेल्प यू टू रिटेन मैक्सिमम इंफॉर्मेशन फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन. सो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू. ऑलराइट, तो अभी देखिए लर्निंग की जो 3 स्ट्रैटेजीज हैं, ठीक है ना, रिवाइजिंग, क्विजिंग एंड स्पेस्ड लर्निंग. तो ये जो 3 स्ट्रैटेजीज हैं लर्निंग की, रिवाइजिंग, क्विजिंग और स्पेस्ड लर्निंग, ये एक ब्रह्मास्त्र है, ठीक है ना. अभी इनको कैसे यूज करना बेसिकली है क्या, ये हम अब अपने वीडियो में देखेंगे. सो लेट्स सी. सो अभी बेसिकली हम मेमोरी को समझ लेते हैं. तो आपकी मेमोरी में बेसिकली जो भी फैक्ट्स, कंसेप्ट जो भी रहेगा, जो भी आपको समझ में आया होगा वो रहेगा. सो मेमोरी रिफ्लेक्ट्स व्हाट, द एबिलिटी टू एक्वायर, स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन. ऑलराइट, अभी देखिए लर्निंग एंड मेमोरी दोनों कनेक्टेड हैं और यू कैन थिंक ऑफ लर्निंग एज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन थिंकिंग और बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस. तो अगर आपने कोई ऐसा फैक्ट पढ़ा जो आपको कुछ दिन बाद याद नहीं आया, ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ा जो आपको कुछ दिन बाद याद नहीं, सो देर इज नो परमानेंट चेंज. ऑलराइट, तो अभी क्या है कि ये बिहेवियर में परमानेंट चेंज लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाय, बिकॉज इन अभी हम क्या करना चाह रहे हैं, वी वांट टू इंटरनलाइज द यूपीएससी सिलेबस, द यूपीएससी कंटेंट. ठीक है ना, तो यूपीएससी में कंटेंट जो है हम उसको इंटरनलाइज करना चाह रहे हैं. एंड नाउ मेमोरी क्या करती है, मेमोरी प्रोवाइड्स अस अ कोहेरेंट पिक्चर ऑफ द पास्ट एंड अलाउ अस टू पुट द करंट एक्सपीरियंस इनटू पर्सपेक्टिव. अब देखिए दिस इज मोर ट्रू फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन देन एनी अदर थिंग. व्हाई? बिकॉज आपको जब भी एग्जाम में एक क्वेश्चन करना रहता है, फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन है, उसके अंदर एक क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल क्वेश्चन पूछ लिए. फॉर एग्जाम्पल इट इज आस्किंग अबाउट सम प्लेस. ऑलराइट, जैसे टिग्रे रीजन का पूछ लिया है, ठीक है, या टिग्रिस रिवर के बारे में पूछ लिया है और एनी अदर थिंग, ठीक है ना. तो अब आप, ऐसा तो है नहीं कि यू कैन cram everything a night before the यूपीएससी एग्जामिनेशन, यू कैन गो इनटू द एग्जामिनेशन. सबसे बड़ी बात तो यही है. तो बेसिकली यूपीएससी क्या चाह रहा है कि आपने साल भर पढ़ा हुआ हो एंड ये जो क्रैमिंग टेक्निक्स हैं, ये टेक्निक, वो एलिमिनेशन, फलाना पीडीएफ, ये सब काम ना आए, ठीक है ना. तो मेमोरी का जो ये काम है वो यही चेक कर रहे हैं कि आपने पास्ट में काम किया है कि नहीं. अब ये मेमोरी एक दिन में तो नहीं बनती कि आपने ढक्कन खोला दिमाग का एंड देन यू आर पुटिंग थिंग्स इन इट, ये ऐसा तो नहीं होता है. सो हाउ टू डू दिस, ठीक है ना. अभी हमने मेमोरी को समझा है कि यहाँ पे क्या है, इट इज अ परमानेंट चेंज इन योर थिंकिंग और बिहेवियर. ऑल राइट, एंड it paints a coherent picture of the past and allows to put current experiences to perspective. Why? Because और यूपीएससी के लिए क्यों एप्लीकेबल है, बिकॉज हमको इंटरकनेक्शंस करने पड़ते हैं बिटवीन different parts of the syllabus of a same subject, between different subjects, and it can be between anything else. Why? Because आपको ऐसे भी लिखना है, आपको ethics भी लिखना है, आपको जीएस भी लिखना है, आपको ऑप्शनल भी लिखना है. सो इट इज, द पेपर इज लाइक दैट कि इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन योर कि आपकी कोहेरेंट पिक्चर कितनी बनी है. एंड मोस्ट ऑफ योर थॉट्स एंड एक्शन आर डिपेंडेंट टू सम डिग्री ऑन मेमोरी. तो आपने क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, हाउ यू हैव स्पेंट योर टाइम, ठीक है ना, आपके क्या एक्सपीरियंस रहे, ऑन दैट बेसिस यू आर गोइंग टू राइट इन योर एग्जामिनेशन. सो लेट्स सी. अभी देखिए पीपल मिसअंडरस्टैंड लर्निंग. हाउ? बिकॉज इट इज कॉमन फॉर पीपल टू बिलीव कि रीडिंग समथिंग ओवर अगेन एंड अगेन दे विल लर्न इट, ठीक है ना. अब देखिए डेफिनेटली हम जब उसकी बात करते हैं, पॉलिटी की बात करते हैं, तो वी से कि वी नीड मल्टीपल रीडिंग्स. व्हाई? बिकॉज वन थिंग, दैट द बुक इज सो वॉल्यूमिनस दैट इट रिक्वायर्स मल्टीपल रीडिंग. एंड द सेकेंड थिंग इज कि उसको एब्जॉर्ब करने में, उसके नुआंसेस एब्जॉर्ब करने में टाइम लगता है.
सो दिस इज व्हाट इट इज, ठीक है ना। अब देखिए, इट डज मेक सेंस टू री रीड अ टेक्स्ट वंस if it has been a reasonable amount of time since the first reading, but multiple reading in close succession leads to minimal benefit. It so what I am saying is, I am not saying that आज आपने स्पेक्ट्रम अगर पढ़ लिया है तो अगले दिन से फिर स्पेक्ट्रम पढ़ना चालू कर दीजिए। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। आई एम सेइंग कि आप स्पेस्ड लर्निंग करिए, थोड़े थोड़े दिन बाद पढ़िए उसको, ठीक है ना। एंड देन देखिए, रिवीजन का मेथड जो है वो स्ट्रॉन्ग मेमोरी करेक्शन बनाने के लिए बहुत टाइम ले रहा है। एंड कभी कभी क्या है कि अगर मान लीजिए आप प्रॉपरली अटेंटिव नहीं रह रहे हैं व्हाइल यू आर रिवाइजिंग, ऑलराइट, तो इट कैन लीड टू सेल्फ डिसेप्शन एज ग्रोइंग फेमिलियरिटी विथ इंफॉर्मेशन इज ऑफन मिस्टेकन फॉर मास्टरी, ठीक है ना। तो डेफिनेटली आप 10 टाइम्स रिवाइज कर लीजिए, बिना टेस्ट सीरीज सॉल्व कीजिए जाइए, तो कम इफेक्ट होगा जिसमें आप 3 बार रिवाइज करिए और टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए, ठीक है ना, उसके एमसीक्यू सॉल्व करिए। तो ये वाली चीज है। एंड नाउ, रिपीटेशन ऑल्सो अलोन डज नॉट एंश्योर लर्निंग, ठीक है ना। सो डोंट स्पेंड एक्सेसिव टाइम वरिंग अबाउट कि वेदर यू विल रिमेंबर द इंफॉर्मेशन और नॉट। तो आपने एग्जाम के पहले कई बार देखा होगा कि यू ऑफन फ्रैंटिकली सर्च फॉर ऑल टाइप ऑफ द मटेरियल विच यू हैव रेड बिफोर, कि ये याद है क्या, कि वो याद है क्या, ठीक है ना। तो ये जो वरिंग है, ये जो स्ट्रेस है, इसको मत लीजिए प्लीज, ऑलराइट। एंड निमोनिक्स आर एफिशिएंट शॉर्टकट्स, है ना, आप निमोनिक्स यूज कर सकते हैं ऐसी बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए जो आपको लगता है कि आएगी आएगी। दे मेक लर्निंग लिटिल बिट इजियर, लेकिन उससे क्या होता है कि मेमोरी का कम कनेक्शन बन रहा है, ऑलराइट। तो आप एक कॉम्प्रिहेंसिव वो नहीं बना पा रहे हैं। एंड ये कॉम्प्रिहेंसिव व्यू पॉइंट अगर आप नहीं बना पाएंगे तो डेफिनेटली इट कैन हार्म यू। वाई? बिकॉज यूपीएससी के एग्जामिनेशन में वो कॉम्प्रिहेंसिव चीज ही मैटर करती है। सो अभी क्या है कि हम जितने भी घंटे लगाएंगे बार बार टेक्स्ट को पढ़ने में, तो इट कैन सीम लाइक ड्यू डिलिजेंस, बट द अमाउंट ऑफ स्टडी टाइम इज अ नो मास्टर ऑफ मेजरी। तो अगर आप बोल रहे हैं कि मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके इफेक्टिवली 10 ही घंटे हो रहे हैं, ठीक है ना। किसी की 2 घंटे की इफेक्टिव स्टडी हो रही होगी, पढ़ रहा वो 10 घंटे है, 10 घंटे का स्ट्रेस ले रहा है, ठीक है ना, बट देन प्रोडक्टिविटी 2 ही घंटे की है। सो हाउएवर द टॉपिक ऑफ प्रोडक्टिविटी इज अ टॉपिक ऑफ अनदर वीडियो, ऑलराइट। अभी तो हम स्टडी मेथड्स पे ही डिस्कस करते हैं। तो एक और चीज है जो कि एक वार्निंग जैसी है, कि ये जो क्रैमिंग की स्टडी है, मास प्रैक्टिस और क्रैमिंग की जो स्टडी है, दैट शुड बी अवॉइडेड। व्हाई? बिकॉज क्रैमिंग डजंट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरीज, ठीक है ना। अब देखिए, क्रैमिंग का कुछ फायदा तो है कि sometimes students can score high on a test after cramming, but this doesn't mean they have formed strong memories or have learned the information deeply. तो बेसिकली क्या है कि क्रैमिंग से आप उसको रट सकते हैं, अगले दिन रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। यू कैन लाइक जस्ट बार इंफॉर्मेशन ऑन योर शीट इफ यू आर एबल टू क्रैम, ठीक है ना। एंड मेनी पीपल आर गुड एट डूइंग दिस, ठीक है ना, तो उनको इसमें स्ट्रेस नहीं जनरेट होता। बट सम पीपल हु आर इन टू द प्रोसेस ऑफ डीप लर्निंग, दे आर अनेबल टू डू दिस, है ना। उनको नहीं समझ में आता कि हाउ टू लाइक क्रैम इंफॉर्मेशन एंड डू दिस। So this is not what you have to do in UPSC, because इतना टाइम स्पैन है how to arrange कि आपको ये इंफॉर्मेशन ऐसे समय पे पढ़नी है, so that at the final day you can perform in the examination, ठीक है ना। तो क्रैमिंग ये अप्रोच नहीं है, क्रैमिंग हम टोटली अवॉइड करेंगे। तो करेंगे क्या, ये देख लेते हैं, ठीक है ना। तो अभी देखिए, पहली चीज तो है कि यू नीड टू फोकस ऑन योर ब्रेन हेल्थ। तो आपकी ब्रेन की हेल्थ जितनी अच्छी रहेगी उतने जल्दी याद होएगा, ठीक है ना। तो अभी आप ब्रेन का हेल्थ, पहले ब्रेन को प्रिपेयर तो कर लीजिए। तो देखिए, ब्रेन की हेल्थ के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, ठीक है ना। बिकॉज आपका ब्रेन है, उसमें ब्लड फ्लो होना चाहिए, उसमें न्यूरॉन्स के जो कनेक्शंस हैं वाइल यू आर स्टडिंग वो डेवलप होना चाहिए, आपका प्रॉपर न्यूट्रिशन होना चाहिए। डू सम कॉग्निटिवली चैलेंजिंग एक्टिविटीज लाइक सुडोकू ही पढ़ लीजिए, ठीक है ना। कुछ ऐसा गेम ही खेल लीजिए वेर आपको लग रहा है कि कुछ पैटर्न्स डिटेक्ट करने हैं या इस तरीके से कुछ।
फॉर अ मिनट और 5, ठीक है ना, 5 to 10 minutes यू कैन डू दिस। एंड मिनिमाइजिंग एक्सेसिव स्ट्रेस, तो जो भी स्ट्रेस गिविंग चीजें हैं उनको आप मिनिमाइज करिए। एंड कल्टिवेटिंग पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शंस, वो भी ब्रेन के लिए काम करते हैं। तो पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शंस अब बोलने में बहुत आसान चीज है, यू वॉन्ट फाइंड पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शंस जस्ट व्हेन यू स्टेप आउट ऑफ द हाउस। व्हाई? बिकॉज बहुत सारी प्रॉब्लम्स है वर्ल्ड में सबके पास, है ना। सो फ्रेंड यू आर गोइंग टू इज वेरी बिजी एंड ही इज स्ट्रेस्ड टू, योर मदर इज स्ट्रेस्ड बाय सम वर्क और सम इश्यूज दैट आर गोइंग एट होम, ठीक है ना। तो पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शन पे हम रिलाई नहीं कर सकते, मिल जाए तो अच्छा है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, ठीक। अभी देखिए, एटलीस्ट वॉक करिए, रनिंग करिए, इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ब्रेन हेल्थ। एंड कॉग्निटिवली चैलेंजिंग एक्टिविटीज तो करिए, प्ले सम गेम और समथिंग। एंड गेम क्या खेलना, इससे अच्छा तो आई थिंक सी सैट को ही के जो मैथ्स का पार्ट है उसको एक गेम बना लीजिए। सो ट्राई टू डू दोज क्वेश्चंस, ठीक है ना, एक दो क्वेश्चंस डेली, तो आपका जो स्किल है वो बना रहेगा। प्रैक्टिस इलेबोरेटिव रिहर्सल, ठीक है ना। अब आप कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, सो व्हेन यू आर रीडिंग द टेक्स्ट, तो पहले तो एक रीडिंग उसकी लगा ही लीजिए, बिकॉज देन यू नो व्हाट द टेक्स्ट इज अबाउट, ठीक है ना। एंड देन व्हेन यू आर क्लोजिंग द चैप्टर, ट्राई टू रिहर्स दैट इंफॉर्मेशन कि आपने क्या पढ़ा, ठीक है ना। एंड आपने बेसिक कीवर्ड्स तो अंडरलाइन किए ही होंगे, तो जब आप वो इस उस इंफॉर्मेशन को रिहर्स कर रहे होंगे, तो एंड जब आप उसे वापस खोल करके देखेंगे तो यू विल कम टू नो कि आपने क्या क्या पॉइंट्स छोड़े, ठीक है ना। एंड जब आप रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि अच्छा ये पॉइंट्स छूट गया, सो देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या छूटा क्या नहीं। तो ये एक तरीके का टेस्टिंग इफेक्ट ही है। अब देखिए, हम रिहर्स करने में बहुत ही लेजी होते हैं, ठीक है ना। सो क्या होता है कि व्हेन वी हैव रेड अ टेक्स्ट, तो मान लीजिए आपने 2 पन्ने पढ़े हुए हैं किसी टेक्स्ट के, एंड उसमें काफी टाइम लग गया, 10 से 15 मिनट लग गए। सो यू थिंक कि चलिए अब नेक्स्ट पन्ने पे चलते हैं, एंड आई डोंट वांट टू रिहर्स दिस, ठीक है ना। बट ऐसा मत करिए, वो बहुत ही इफेक्टिव तरीका नहीं है। जस्ट ट्राई टू रिहर्स वॉट एवर यू हैव रेड, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, आपका रिटेंशन अच्छा होगा। सो व्हेन यू, और अभी जब आप एक रिकॉलिंग को एक प्रैक्टिस बना लेंगे, ठीक है ना। अभी क्या है, आप रिकॉल बहुत अच्छे से नहीं कर रहे हैं, पहली बार करेंगे, सो यू विल फील इरिटेटेड एट योर सेल्फ कि अरे टेक्स्ट का तो बस 1% याद है, ठीक है ना। एंड ऐसे करके आपको डिफिकल्टीज जाएंगे टेक्स्ट रिकॉल करने में। बट वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस प्रैक्टिस, ऑल राइट, तो आपको पता चलेगा कि कितना आप रिमेंबर कर सकते हैं। सो टेक एडवांटेज ऑफ द टेस्टिंग इफेक्ट, ठीक है ना। एंड व्हाट एल्स, सो अभी देखिए, हमने हमारे वो हमने 3 स्ट्रैटेजीज डिस्कस करी थी। एक में हम रिवाइज कर रहे थे, एक में हम क्विज कर रहे थे, और एक में हम स्पेस्ड लर्निंग कर रहे थे, ठीक है ना। तो जब हम रिवाइज कर रहे थे तो हमको पता चला कि देखिए, रिवीजन से फेमिलियरिटी होती है हमको अपने टॉपिक के लिए, बट उससे मास्टरी नहीं आती है, ठीक है ना। तो मास्टरी कहाँ से आती है? क्विजिंग टेस्टिंग से। एंड क्विजिंग एंड टेस्टिंग योरसेल्फ ऑन अ रेगुलर बेसिस सो दैट यू नो व्हाट यू नो एंड डोंट नो, ठीक है ना। तो अभी आप क्या है, जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे, अपने आप को क्विज करेंगे अलग अलग चीजों के ऊपर, सो देन यू विल कम टू नो कि आपको कहाँ फोकस करने की जरूरत है। तो यही जो है पर्पस होता था टेस्ट सीरीज का। बट देन एलिमिनेशन टेक्निक्स ने टेस्ट सीरीज का पर्पस ही खराब कर दिया। एंड जब वो पर्पस खराब हो गया, तो आपका जो प्रेपरेशन का स्ट्रैटेजी है वो बिगड़ गया। बट नेवरदलेस उसको वापस ले आते हैं, ठीक है ना। एंड स्पेस करिए अपनी लर्निंग को। तो बेसिकली स्पेसिंग का लर्निंग, स्पेसिंग योर लर्निंग एंड ट्रेनिंग सेक्शन का मतलब ये नहीं है कि 2 दिन पढ़िए और 3 दिन मत पढ़िए, सो द मोर द स्पेस इट्स बेटर, नो। स्पेस लर्निंग का मतलब ये है कि डोंट ट्राई टू फिनिश एवरीथिंग इन वन सिटिंग, ऑलराइट। तो अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं या कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो डोंट ट्राई टू फिनिश इन वन सिटिंग कि आज इसको फिनिश कर लिया, देन आई विल नॉट टेक टेंशन ऑफ फिनिशिंग इट, ऑलराइट। नहीं, आप उसको स्पेस्ड लर्निंग करिए, धीरे धीरे करके 2-3 चैप्टर, 4-5 चैप्टर पढ़िए। तो जब आप अपने ट्रेनिंग सेशंस बना लीजिए, जब आप अपने ट्रेनिंग सेशंस में रेगुलरली ये काम करेंगे, तो आपका बेटर रिटेंशन होगा विदाउट मेकिंग एनी फ्रैंटिक एफर्ट, ठीक है ना। तो उसके लिए वो बहुत जरूरी है।
एंड मेमोरी इज बेस्ट व्हेन यू स्प्रेड योर स्टडिंग और ट्रेनिंग अक्रॉस मल्टीपल सेशन। तो इसी यही चीज है, आपके विजन आईएएस के मटेरियल में भी सब कुछ दिया हुआ है, आपके न्यूज़पेपर में भी सब कुछ दिया हुआ है। बट देन यू आर व्हेन यू आर डिवोटिंग योर टाइम टू द न्यूज़पेपर और यू आर रीडिंग करंट अफेयर्स डेली इंस्टेड ऑफ योर पीडीएफ, तो वो आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा। देखिए, देर आर मेनी पीपल ऑन द इंटरनेट दोज हु हैव क्लियर्ड द एग्जामिनेशन, वो बोलेंगे कि वी हैव नॉट रेड करंट अफेयर्स, वी डिड इट मिनिमम। बट देखिए क्या है, चांस पे नहीं छोड़ सकते इस एग्जाम को, बिकॉज ऑलरेडी द एग्जाम हैज सो मच ऑफ रैंडमनेस इन इट। तो चांसेस दूसरी चीजों में जाने दीजिए, अपनी प्रेपरेशन में मत जाने दीजिए, ठीक है ना। एंड देखिए क्या होता है स्पेस लर्निंग में, कि जब भी आप पढ़ते हैं तो यू में परसीव द मटेरियल फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो हम इस वजह से स्पेस लर्निंग को प्रेफर करते हैं। एंड देखिए, अभी हमने तीन चीजें तो डिस्कस कर ली। वन थिंग इज रिवाइजिंग, है ना, जिसमें अगर आपको फोकस अटेंशन नहीं है तो आपका रिविजन का मतलब नहीं निकलेगा। क्विजिंग में अगर आपको फोकस अटेंशन नहीं है कि आपसे क्या पूछा, क्या नहीं बना, क्या बना, ठीक है ना। बिकॉज अगर आप फोकस होके क्वेश्चन को नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, एंड यू आर मार्किंग द क्वेश्चन रॉन्ग जस्ट बिकॉज कि आपका अटेंशन कहीं और है, अटेंशन का डेफिसिट है, इस वजह से अगर आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो आपकी जो अपॉर्चुनिटी है लर्न करने की उस क्वेश्चन से वो कम हो रही है, ठीक है ना। एंड स्पेस लर्निंग भले ही कर लीजिए, बट मगर अगर उसमें दिमाग में ही स्पेस है, कि दिमाग स्पेस लेकर के जा रहा है कहीं ऋषिकेश घूमने, हरिद्वार घूमने, एंड देन वापस आकर के वो ज्योग्राफी पढ़ रहा है, सो दैट इज नॉट अ मेथड ऑफ रीडिंग और स्टडिंग, ठीक है ना। यहाँ पे डिफिकल्टी जा सकती है, सो डेवलप फोकस अटेंशन, ठीक है ना। इट्स अ फाउंडेशन ऑफ लर्निंग। तो अभी फोकस अटेंशन के लिए काम करना पड़ेगा क्या, कि इट रिक्वायर्स यू टू कीप इन माइंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू योर करेंट गोल। तो अभी हमने वैल्यू सिस्टम कल बना लिया था, हमने कमिटमेंट बना लिए थे। तो अभी देखिए, ये साइंटिस्ट है अमीशी झा, एंड शी सेज दैट अटेंशन इज अ स्किल, इट कैन बी लर्न, ऑलराइट। तो अभी देखिए, आपका जितना डीप अटेंशन रहेगा आपको उतनी जल्दी याद होगा। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना ही आपको बता रही हूँ। सो देर वॉज अ क्वेश्चन इन 2017, उसमें क्रायोस्फीयर के बारे में पूछा था। अब एट दैट टाइम आई डोंट नो व्हाई फॉर नॉन ज्योग्राफी स्टूडेंट क्रायोस्फीयर बड़ा ही डिफिकल्ट टॉपिक था। अभी देखिए क्रायोस्फीयर क्या है, वो दिया हुआ था वाजीराम की शीट में। बट जो द डेज जो थे जब मैंने वाजीराम की जो शीट पढ़ी जो ज्योग्राफी से रिलेटेड थी, अगर आप जीसी लियोंग भी पढ़ रहे हैं उसमें भी है, सभी बेसिक बुक्स में है। सो वहाँ पे आई वॉज वेरी अटेंटिव इन दैट। तो जब मेरा अटेंशन बहुत अच्छा था, बिकॉज उस समय लाइफ काफ़ी स्मूथ चल रही थी, आई वॉज एक्सरसाइजिंग, आई वॉज रीडिंग, आई वॉज ईटिंग वेरी क्लीन फूड, है ना, बिल्कुल भी जंक नहीं था। तो जब लाइफ इतनी स्मूथ चल रही थी, एंड व्हेन आई वाज डूइंग माय रेगुलर ट्रेनिंग सेशंस, माय रेगुलर स्टडी सेशंस, तो उससे क्या हो रहा था कि आई वाज एबल टू डू दैट, ठीक है ना, कि एक रीडिंग में ही बहुत अच्छा रिटेंशन हो गया। सो देन आई नेवर स्टडीड क्रायोस्फीयर दोबारा से। बट व्हेन द क्वेश्चन केम इन द एग्जामिनेशन कि उसका क्लाइमेट चेंज से क्या इफेक्ट है, तो आई कुड सी कि वहाँ पे मुझे मल्टीपल डायमेंशंस मिल गए थे। वाई, कि भाई आइस पिघलेगी तो एल्बिडो विल बी लेस, है ना। तो एल्बिडो क्या करता है, किसी भी सरफेस में हीट एब्जॉर्ब होगी या रिफ्लेक्ट होगी, ये एल्बिडो डिसाइड करता है, ठीक है ना। तो कंक्रीट सरफेसेस का एल्बिडो बहुत ही खराब होता है, वाई, बिकॉज दे एब्जॉर्ब द हीट। उसी तरीके से स्नो का काफी ज्यादा होता है, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द सन रेज, तो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली अर्थ का हीट नहीं बढ़ा रहा है। सो दैट वाज द वे। एंड देन आपका सी लेवल तो राइज होएगा ही वंस द स्नो स्नो मेल्ट्स, ठीक है ना। एंड देन योर विंड सिस्टम बी इफेक्टेड, योर करंट, योर ओशन करंट विल बी इफेक्टेड। तो ऐसे करके बहुत सारा पॉइंट्स आ गया था वहां पे, ठीक है ना। क्रायोस्फीयर तो डिफाइन हो ही गया था, बहुत सारा पॉइंट्स भी आ गया था वहां पे। So that was the question which many people were leaving in the examination, and I was able to do it much better way. Why? Because क्योंकि ये सारी चीजें चल रही थी, कि I was reading regularly, I was training myself, I was working out, I was, है ना, eating very clean food. So I took the health of my brain very seriously, and so I got that. तो आप भी यही करिए।
बी लेस स्ट्रेसफुल, मेडिटेशन पे ध्यान दीजिए, मेडिटेशन टेक्स यू अ लॉट, ठीक है ना। जहाँ पे स्ट्रेस आना भी होगा वहां पे आप स्ट्रेस से बच सकते हैं, बिकॉज जैसे ही आपको वो स्ट्रेस वाले फीलिंग्स या ख्याल आएंगे, सो यू कम टू नो दैट इट इज एन अननेसेसरी फीलिंग, ऑलराइट। इसका कोई मतलब नहीं है, फीलिंग्स आर बेसिकली एपिमेरल, ठीक है ना। आपकी फीलिंग्स आर नॉट गंगा, ठीक है ना, कि बह ही रही है इतने साल से, नहीं। फीलिंग्स आपके, इट्स लाइक सीजनल्स, ठीक है ना। सो इट विल कम एंड गो, इट विल अगेन कम एंड गो, बट देन जब वो नहीं है, ठीक है ना, और जब भी वो आ रही है, तो if you are not reacting to your feelings, all right, so then you will be able to eliminate them, and stress वहां से कम होगा, तो definitely study will be very focused, ठीक है ना। तो अटेंशन बढ़ाइए, खूब मेडिटेट करिए, खूब सारे है ना ट्रेनिंग सेशंस करिए अपनी स्टडी के, ठीक है ना। बहुत सारी क्विजिंग करिए, अपने साथ रिवाइज करिए, बट ऐसा रिवाइज करिए कि बहुत ही फोकस्ड रिविजन हो, ठीक है ना। स्पेस करके करिए, ये स्पेस लर्निंग का से मतलब हमारा कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंटली करिए, so you will be able to absorb whatever you have read, and then you will be prepared for the examination in no time. तो बेसिकली मेमोरी में कुछ भी चीज डालना या लर्निंग क्या है, एक प्रोसेस है। उसी तरीके से यूपीएससी का एग्जाम भी बहुत बड़ा प्रोसेस है, तो दैट प्रोसेस यू फॉलो, एंड व्हेन यू फॉलो द प्रोसेस, तो वहां पे एंजाइटी की बात नहीं आती है, बिकॉज एंजाइटी की बात कब आती है, जब आप रिजल्ट्स के बारे में सोच रहे होते हैं। तो एंजाइटी मत करिए, ठीक है ना। फॉलो द प्रोसेस, फॉलोइंग द प्रोसेस इज योर ड्यूटी, रेस्ट ऑल इज नॉट, ठीक है ना। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द यूपीएससी एस्पिरेंट्स। हमारे सारे ब्रह्मास्त्र के बारे में तो हमने जान ही लिया है, so I hope each of these two help you to kill one of your problems. So all the best to all the UPSC aspirants, and we will see you in the next video. And please like, share, and subscribe to my channel. Thank you so much.